तो कल पढ़े थे स्टाफिंग के बारे में। स्टाफिंग मतलब बताया था कल तुम लोग को स्टाफिंग क्या होता है, इसका फीचर्स क्या है। आज स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और स्टाफिंग कैसे करते हैं, लोगों को भर्ती कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इम्पोर्टेंस पे आते हैं। तो स्टाफिंग करने से क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस मतलब जान दो ना, महत्व। क्या बोलते हैं, महत्व नहीं, महत्व। जैसे तुम्हारा इम्पोर्टेंस कितना है उसके जीवन में, वैसे स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस कितना है एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक बिजनेसमैन में, सॉरी बिजनेस में। तो पहला पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, अपॉइंटमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, अपने जरूरत के हिसाब से लोगों को भर्ती करना। समझ में आया। जैसे कि मेरे कंपनी में 2 लोग चाहिए, तो मैं 3 लोग को रख के क्या करूंगा, कुछ फायदा है नहीं। 1 लोग का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्चा होगा मेरा। मान लो मेरे कंपनी में 2 लोग का जरूरत है, मैं 1 जन को रखा पैसा बचाने के लिए, वो भी प्रॉब्लम है, काम नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, 1 जन गाली खाएगा हर वक्त, कैसे काम नहीं कर रहा है, काम करना नहीं आता है क्या, उसको डेली गाली दूंगा तो वो भी छोड़ के चला जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, अपने जरूरत के हिसाब से लोग को अपने कंपनी में भर्ती कराओ। दूसरा क्या है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं एक कॉमर्स टीचर हूं, मेरे पास मास्टर का डिग्री है, ये सब है कॉमर्स का सब, और एक जन है पियोन। पियोन को मास्टर बना दिया गया और मास्टर को पियोन बना दिया गया, उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। यूनो रिवर्स नहीं होता क्या, क्या बोलते हैं जो ऊनो रिवर्स की, यूनो रिवर्स क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो गया। टीचर बन गया पियोन, पियोन बन गया टीचर, तो क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स होगा कि नहीं होगा। जैसे नेता लोग, गुंडा, गधा, सबको नेता लोग मतलब अच्छा अच्छा पोजीशन में है, कोई पेट्रोल मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, देश का ले रहे हैं ये लोग। अभी वो लालू का बेटा देखे ना, हेल्थ मिनिस्टर बना है, गांजा भी कैसे असेंबली में ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी उसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिए। तो राइट पर्सन एट राइट जॉब मतलब क्या, जो डिजर्व करता है जो पोजीशन, उसको वही पोजीशन देना चाहिए। और गंजेड़ी लोग को, जैसा ये नेता लोग बना, नेता लोग को तो गांजा पीना वाला लोग को वो हेल्थ मिनिस्टर बना दिए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को धर्मेंद्र प्रधान वो लीक कर दे रहा है, क्या पेपर लीक, मीट को MEAT मीट लिख रहा है। अभी अभी देखे कि नहीं देखे, कल परसों उसका ट्विटर हैंडल पे, मीट मतलब मुलाकात वाला मीट, MEAT मीट वाला मुलाकात, ये MEAT मीट लिख रहा है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। ये क्या है, पूरा गांजा वाला सिस्टम चल रहा है पूरा पार्लियामेंट में। तो कंपनी में ऐसा नहीं करना है, पूरा कंपनी हो जाएगा गांजा हो जाएगा, समझ में आया, पूरा कंपनी गांजा हो जाएगा ऐसा करोगे तो। जिसको जो पोजीशन मिलना चाहिए उसको वही पोजीशन देना है। जैसे कि मान लो मैं मैनेजर हूं, तो मुझे मैनेजर पोजीशन मिलना चाहिए। एक सुपरवाइजर का लायक है तो उसको सुपरवाइजर का नौकरी दो, एक लेबर कैटेगरी का है तो एक लेबर कैटेगरी का जॉब दो। समझ में आया। मिस्त्री और राजमिस्त्री में फर्क होता है कि नहीं होता है। मिस्त्री क्या करता है, कुछ नहीं करता, खाली वो बालू सीमेंट वो उसको क्या मिलाता है, राजमिस्त्री घर बनाता है। मिस्त्री को राजमिस्त्री, राजमिस्त्री को मिस्त्री बना दिए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। घर बना, घर क्या ऐसे बीड़ी पी के फूक दिए तो घर पूरा हो गया खत्म। समझ में आया। तो प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब मतलब क्या, जो जिस पोजीशन डिजर्व करता है उसको उस पोजीशन में रखो। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। जैसे कि मैंने बोला था कि कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है स्टाफिंग के ऊपर, कल ही बोला था ना मैं तुम लोग को। इसका मतलब क्या है, जैसा स्टाफ रखोगे वैसा कंपनी भी ग्रोथ होगा। समझ में आया। मालिक लोग क्या करेंगे, मालिक लोग पैसा देंगे, मटेरियल खरीद देंगे, मशीन खरीद देंगे, वो काम तो नहीं करेंगे ना, काम तो स्टाफ लोग करते हैं ना। वो लोग को सामान बनाना है या फिर सर्विस प्रोवाइड करना है, तो इनका स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। किनका, स्टाफिंग का। ब्यूटीफुल नहीं होने से चलेगा, स्किलफुल।
जैसे नहीं होता है हम लोग दिल देख के प्यार करते हैं, लेकिन चेहरे पे ध्यान होता है, लेकिन इनका लेकिन ये उल्टा है, ये स्किलफुल होना चाहिए। ये अगर स्किलफुल हैं, काम जानते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है, तो कंपनी का सर्वाइवल एंड ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा। अगर यही स्किलफुल नहीं है तो खत्म। सब ब्यूटीफुल को अपने कंपनी में रख दिए हो, खाली ब्यूटीफुल है, स्किलफुल नहीं है, तो कंपनी पूरा धरती के नीचे जाके गिरेगा। क्या वो नहीं होता है क्या, भगवान का वो जो एक होता है जो पाताल में गाड़ दे किसी को। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। इसका मतलब क्या है, जिसको भी तुम भर्ती कराए हो अपने बिजनेस में, उसका भरपूर फायदा उठाओ। मतलब उसका टैलेंट का उसका फायदा मत उठाना, ठीक है, फिर कंपनी गिरेगा। उसका भरपूर फायदा उठाओ, मतलब उसके पास जितना नॉलेज है, जितना क्षमता है, उसका भरपूर फायदा उठाओ और अपनी कंपनी को आगे लेके चलो। जैसे कल मैं बताया था, मैं हितेश का यूज करूंगा, मतलब टैलेंट का, समझ में आया, हितेश का टैलेंट का मैं यूज करूंगा। वो मान लो बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, तो मैं नया नया प्रोडक्ट उसको इनोवेट करने के लिए बोलूंगा। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। स्टाफिंग का और एक पॉइंट क्या है, एम्प्लॉय लोग को जॉब को सेटिस्फाई कराओ। कल बताया था ना मैं, 5 लाख रुपया मिलेगा लेकिन अंडमान में पोस्टिंग देगा तो क्या फायदा, चलने के लिए रोड नहीं है, साइकिल 5 किलोमीटर पहले रख के जा रहा हूँ तो कुछ फायदा नहीं है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन देना मतलब टाइम टू टाइम सैलरी देना, वर्किंग कंडीशन ठीक रखना है, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी कुछ कुछ देना, छुट्टी बुट्टी देना। उसको जॉब सेटिस्फाई लेगा तो काम करेगा, नहीं लेगा तो जितना भी ज्यादा पैसा दे दो वो काम नहीं करेगा। समझ में आया, मुझे 5 लाख रुपया मिल रहा है लेकिन एक रिमोट एरिया में हूं मैं, तो मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। जैसे कि मान लो मैं सुंदरगढ़ पे रहता हूँ, सुंदरगढ़ क्या है ना, टाउन एरिया है, यहाँ पर 5G चला रहा हूँ, बर्गर पिज्जा, ठीक है, क्लब व्लब तो नहीं है, सिनेमा देखने जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ इधर उधर, गुदगुदा पुदगुदा सब। अभी वो अंडमान भेज दिए मेरे को, 5 लाख देंगे, अंडमान जाओ। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, अंडमान जाऊंगा, मस्त गांव का लाइफ जीऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा। हेलो गाइस, आई एम इन अंडमान, फर्स्ट डे इन अंडमान, सेकंड डे इन सुंदरगढ़ हो गया सेकंड डे सुंदरगढ़ आ जाऊंगा। वहां पर 1G नहीं है, 2G तो छोड़ दो, 1G नहीं है, AG बोलने के लिए भी कोई नहीं है, सब लड़का लोग हैं, समझ में। बर्गर पिज्जा छोड़ दो, भात और डालमा। तो करूंगा क्या, नहीं करूंगा, जॉब ही सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है मेरा। तो जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एम्प्लॉय तुम्हारे कंपनी में काम कर रहा है उसको जॉब सेटिस्फेक्शन देना, अच्छा सैलरी देना, वर्किंग कंडीशन ठीक रखना, इसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। अगर एम्प्लॉय ठीक हुए तो बाकी सब चीज भी ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। होता है कि नहीं होता है, एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, स्किलफुल हैं, काम करना आता है, अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस अच्छा देते हैं, कस्टमर के साथ बात अच्छा करते हैं, मार्केट को अच्छे से समझते हैं, आगे आने वाला टेक्नोलॉजी को ठीक से समझते हैं, तो बाकी सब काम इजीली होगा कि नहीं होगा। तुम अपने आप को सक्षम बनाओगे तो बाकी सारा काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो स्टाफ बहुत सक्षम होना चाहिए, कैपेसिटी वाला स्टाफ होना चाहिए, एबिलिटी वाला स्टाफ होना चाहिए, बाकी सब चीज तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट, हेल्प्स इन कंप्यूटिंग। इसका मतलब क्या है, देखो तुम एक चीज ध्यान दो, मान लो मैं एक रेसलर हूं, अगर मुझे अच्छे से रेसलिंग करना आता है, पूरा भयंकर रेसलिंग करना आता है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, दूसरे लोग के साथ compete कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। रेसलिंग का स्किल ही नहीं है, डर लग रहा है कहीं आंख उखा में मत मार दे, कैसा करूंगा मैं, वो ज्यादा हट्टा कट्टा दिख रहा है, कैसा करूंगा, मर जाऊंगा ना बे। खुद के ऊपर शक करोगे तो कैसे दूसरों के साथ compete कर पाओगे। तो खुद के ऊपर शक नहीं करना है, खुद को सक्षम बनाओ और दूसरों के साथ compete करो। वैसे अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय लोग अच्छे हैं, स्किलफुल हैं, काम करना आता है, तो हम बाकी सबसे compete कर पाएंगे। अगर हमारा एम्प्लॉय ही गधा है, ऑनलाइन क्लास वाला है, वो कोविड पीरियड वाला है,
कुछ नहीं जानता है तो क्या खाक कंप्लीट कर पाएंगे? एक प्रोडक्ट नहीं बनाने आता है उसको, बना भी रहा है तो कैमचो कामचो बना रहा है, इधर उधर निकल जा रहा है, समझ में आया? तो कम्पीट कैसे करेंगे हम लोग? पहले खुद को सक्षम करें। तो अगर स्टाफ अच्छा है तो हम दुनिया से, दुनिया का कोई भी कंपनी से हम क्या कर सकते हैं? कम्पीट कर सकते हैं। स्टाफ अच्छा नहीं है तो खुद के साथ कम्पीट करना मुश्किल है, समझ में आया? तो ये था इंपोर्टेंस ऑफ क्या, स्टाफिंग। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग मतलब स्टाफ लोग को कैसे भर्ती कराएं, इसका एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जिसको भी उठा के नहीं तो भर्ती कर सकते हैं ना, उसका पहले ट्रेन मतलब रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, उसके बाद वो सैलरी डिस्कशन होता है, उसके बाद रखा जाता है कि तू जानसू, तू जानता है, हाँ तू जानता है ये काम कर, हाँ चला मेरे कंपनी में खाली, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग। इसका मतलब क्या है? पहले मैन पावर प्लानिंग करो, कितना जन चाहिए मेरे कंपनी में, 5 जन, 10 जन, 15 जन, 20 जन, 30 जन, कितना जन चाहिए उसको पहले एस्टिमेट करना है। ये मैन पावर प्लानिंग का 3 पॉइंट है, ए, बी और सी। एस्टिमेट करने के टाइम पे क्या करेंगे? फर्स्ट देखेंगे वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस मतलब क्या? किस वर्कर के पास कितना कितना वर्क का लोड है। जैसे कि मान लो मेरे पास 5-6 काम कर रहा हूं मैं, 4 से 5 काम कर रहा हूं, उसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। सॉरी, वर्कलोड एनालिसिस मतलब काम कितना है कंपनी में वो देखना है, समझ में आ? वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या है? कंपनी में कितना काम है वो चेक करना, उसको बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? वर्क फोर्स एनालिसिस करना है। मेरे कंपनी में जितना काम है उसके हिसाब से स्टाफ उतने हैं कि नहीं चेक करना है, समझ में आया? पहला क्या है? कितना काम चेक करना है। दूसरा काम क्या है? वर्कफोर्स एनालिसिस, जितना काम है उतना स्टाफ है कि नहीं वो चेक करना है। मान लो मेरे पास 10 काम है और स्टाफ 3 है, तो स्टाफ लोग ओवरबर्डन होंगे कि नहीं होंगे? 3 स्टाफ 10 काम कैसे कर पाएंगे? कंपैरिजन करना है, किसको किसको कंपैरिजन करना है? वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस को कंपैरिजन करना है। अगर ठीक लग रहा है तो भर्ती कराना है आगे, ठीक नहीं है, सॉरी ठीक लग रहा है तो भर्ती नहीं कराना है, ठीक नहीं है तो भर्ती कराना है। जैसे कि मेरे पास 10 काम है, उसके लिए 8 एम्प्लॉई हैं, तो कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे? 10 काम 8 एम्प्लॉई कर लेंगे, भर्ती कराना नहीं है। लेकिन 10 काम है और 3 एम्प्लॉई हैं तो इसमें भर्ती कराना है, समझ में आया? मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है? पहले वर्कलोड एनालिसिस देखा जाता है, उसके बाद वर्कफोर्स एनालिसिस देखा जाता है, दोनों को कंपैरिजन किया जाता है, कोई ओवरबर्डन है या फिर कोई अंडरबर्डन है वो चेक किया जाता है, उसके बाद लोगों को भर्ती कराने का काम स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है? रिक्रूटमेंट। पहला वर्कफोर्स एनालिसिस मैन पावर प्लानिंग कर लिए, दूसरा क्या है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट डालना कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा में टीचर पोस्ट में 100 पोस्ट खाली है, ऐसा नहीं होता है, तुम लोग देखे होंगे। या फिर इस कंपनी में 400 पोस्ट खाली है, देखे हो ना एडवर्टाइजमेंट, हाँ है ना? रिक्रूटमेंट करना, छांटना। तो रिक्रूटमेंट जब करोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। मान लो तुम्हारे पास 100 पोस्ट है तो उसके लिए तुम क्या किए? एडवर्टाइजमेंट डाले कि किशोर कंपनी में या फिर दी कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर में 100 पोस्ट खाली है, तुम लोग देखे, सब लोग देखे, सब लोग अप्लाई करोगे, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करोगे तो क्या करूंगा मैं? एग्जाम कराऊंगा या फिर इंटरव्यू कराऊंगा, उसके बाद आता है सिलेक्शन। 100 पोस्ट है उसमें से 250 जन अप्लाई कर दिए, तो 250 जन का मैं क्या करूंगा? एक एग्जाम कराऊंगा, प्री एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होता है, बहुत सारा होता है। मान लो मैं एग्जाम कराया और इंटरव्यू लिया, एग्जाम और इंटरव्यू, तो 250 में से 100 जन को छांट के अपने कंपनी में रखा, उसको बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन।
कैंडिडेट को सिलेक्ट करना उसको बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन काम खत्म होगा उसके बाद क्या करना है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जो 100 लोग मैं अपने कंपनी में रखा हूं उसमें से किसका पोस्ट कौन सा क्या होगा वो मुझे डिसाइड करना है। कोई टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कोई एडिटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है मान लो, कोई झाड़ू वाड़ू मारने के लिए अप्लाई किया है, क्लीनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो मैं क्या करूंगा उसका प्लेसमेंट दूंगा। जो टीचर है उनको टीचर पोस्ट दूंगा, जो ये क्या बोला था कि हाँ हाँ एडिटर पोस्ट है वो उसको एडिटर पोस्ट दूंगा, जो क्लीनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसको क्लीनिंग दूंगा। उल्टा पुल्टा कर दिया तो पूरा पूरा कंपनी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्लीनिंग स्टाफ को टीचर दे दिया और टीचर को क्लीनिंग स्टाफ दे दिया तो क्या होगा, कंपनी पूरा ऐसे गिरेगा, ऐसे ही समझ में आया। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मतलब क्या, जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसको प्लेसमेंट देना, जगह देना। उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग। क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब क्या, जिस पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया है उसको पहले ट्रेनिंग भेजना है। 6 से 12 महीना कितना कितना ट्रेनिंग होता है उस हिसाब से ट्रेनिंग भेजना है। काम को सिखाना है उसमें, हमारे कंपनी में या फिर हमारे बिजनेस में ये काम है, तुम 6 महीना 1 साल सीखो। ट्रेनिंग पीरियड में भी सैलरी मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन कम मिलता है। काम सीख लिया वो लोग, ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद क्या करना है, उसको जॉब में भेजना है। जाओ तुम जिस के लिए ट्रेनिंग लिए थे वो काम करो, वो काम वाम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल। नेक्स्ट परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, इसका मतलब क्या है, जो काम कर रहा है उसको चेक करना। जैसे कि मान लो हितेश को मैं एडिटर काम दिया हूं, कुछ भी एडिट करना नहीं आता है, मान लो उसको उल्टा पुल्टा एडिट करके जोड़ दे रहा है। पहले पहले प्लानिंग वाला वीडियो बनाना था, पहले स्टाफिंग वाला वीडियो बना दिया है, उसके बाद प्लानिंग ऐड किया है। क्या करूंगा बाबू, तेरा टाइम आ गया। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब क्या, चेक करना। जिसको तुम अपने कंपनी में अपने बिजनेस में रखे हो उसका परफॉर्मेंस चेक करना, जिस पोजीशन में वो है उस पोजीशन के लायक है कि भी नहीं, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्या है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसको उसका क्या करना है, प्रमोशन करना है। प्रमोशन मतलब क्या, उससे ऊपर वाला स्टेप उसको प्रमोट करना है। जैसे मान लो मैं सुपरवाइजर हूँ, उससे मैनेजर होऊंगा, मैनेजर से एमडी होऊंगा, एमडी से फिर कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ, कंपनी का मालिक नहीं बन पाऊंगा, ठीक। तो प्रमोशन, प्रमोट करना है उसको, और उसका कैरियर प्लान के बारे में डिस्कस करना है। उसके साथ डिस्कस करेंगे कि तुम्हें इस पोजीशन से उठाकर हम थोड़ा ऊपर पोजीशन में रख रहे हैं, अगर यहाँ से भी अच्छा काम करोगे तो उससे भी ऊपर पोजीशन पे जाओगे। समझ में। नेक्स्ट है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मतलब क्या, जानते हो ना, भरपाई, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। कॉम्पनसेशन मतलब सैलरी देना उसको, या फिर वेजेस देना। जो 1 लाख का डिजर्व करता है 1 लाख देना है, जो 50 का डिजर्व करता है 50 देना है। और लास्ट है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब क्या, लंबी जुदाई। सेपरेशन मतलब क्या, देखो लेबर टर्नओवर भी बोल सकते हो उसको। जब काम करने आता है कोई तो एज की वजह से कोई चला जाता है, जैसे कि मेरा 60 साल हो गया तो मैं तो रिटायर करूंगा। किसी का पैर बैर टूट गया, हाथ पैर सारा मतलब खराब हो गया तो वो तो जाएगा ही जाएगा। लड़की लोग क्या करते हैं, मैरिज वैरेज करके पूरा दूर उनका वो ससुराल हो गया तो कहाँ आएंगे काम करना। बेटर जॉब मिल गया तो वो भी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेपरेशन। ये कॉस्टिंग में तुमको पढ़ाऊंगा लेबर टर्नओवर चैप्टर में, ठीक है। स्टाफिंग खत्म हुआ, पहले क्या प्लानिंग था, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग था, और चौथा या फिर फोर्थ डायरेक्टिंग है। स्टाफिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, तुम लोग क्या जानते हो डायरेक्टिंग के बारे में, कोई बता सकता है। किसी को निर्देश देना। डायरेक्टिंग का सिंपली मीनिंग क्या है, किसको निर्देश देना, डायरेक्ट करना, बताना। जो फिल्म में डायरेक्टर नहीं होते हैं क्या, कैसा करना है कैसे करना है ये सब बताते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग।
तो कंपनी में भी हम डायरेक्ट करेंगे एम्प्लॉय लोग को। डायरेक्ट मतलब सिखाएंगे, डायरेक्ट मतलब खाली भाषण देना नहीं है, ये करना वो करना ऐसा नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। डायरेक्टिंग मतलब खाली तुम ये करो नहीं तो मार दूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। डायरेक्टिंग मतलब बहुत बड़ा वर्ड है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना एम्प्लॉय लोग को, गाइड करना। अगर वो काम वाम नहीं जानते हो तो काम सिखाना, गाइड करना कि ये ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। उसके बाद ठीक से कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक से कम्युनिकेट ही नहीं करोगे एम्प्लॉय लोग के साथ तो क्या बनाएंगे, कैसे काम करेंगे वो लोग? इंस्पायर करना, इंस्पायर करना मतलब क्या? उनको मोटिवेट करना, अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे से करो, नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा। अगर काम नहीं भी जानता है तो कोई बात नहीं, होता है, पहली बार तुम ज्वाइन किए हो, 1-1.5 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, किसको? एम्प्लॉय लोग को। क्यों ये सब करेंगे हम लोग? गाइड, इंस्पायर, मोटिवेट क्यों करेंगे? हमारा गोल अचीव करने के लिए, कंपनी का गोल अचीव करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गोल को अचीव करने के लिए ये सब करना पड़ता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। खाली भाषण मार देना, ये काम करो बोल के, उसको डायरेक्टिंग नहीं बोलते हैं। ये सब चीज होता है डायरेक्टिंग में। समझ में आया? तो एवरेस्ट सेल साहब ने क्या बोला है डायरेक्टिंग के बारे में? डायरेक्टिंग मतलब क्या? डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्टिंग मतलब क्या? लोगों को बताना क्या करना है बोल के, और देखना वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका बेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसको भी बोलते हैं डायरेक्टिंग। जैसे मैं तुम लोग को एक काम दिया, ठीक है, और मैं देखूंगा तुम वो काम को सही तरीके से कर रहे हो या अपना बेस्ट तरीके से कर रहे हो कि नहीं, उसको चेक करने को भी बोलते हैं क्या? डायरेक्टिंग। समझ में आया? डायरेक्टिंग मतलब खाली भाषण देना नहीं है, ये काम करो वो काम करो, ये सब चीज डायरेक्टिंग में इन्वॉल्व होता है। लोगों को काम देना और देखना कि वो अपना बेस्ट और सही तरीके से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी को ही बोलते हैं डायरेक्टिंग। समझ में आया? तो अभी स्टाफिंग खत्म हुआ था, पहले था प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा था स्टाफिंग। प्लान करेंगे कंपनी के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में, चीजों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद स्टाफ रखेंगे, उसके बाद स्टाफ लोग को डायरेक्ट भी तो हम करेंगे ना। स्टाफ लोग को डायरेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्टिंग 4th नंबर पे है। नहीं तो इसको पहले भी तो रख सकते हैं। उल्टा पुल्टा क्यों नहीं है? ये मैनेजमेंट फंक्शन उल्टा पुल्टा क्यों नहीं है? ये सीक्वेंस वाइज होता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिंग। स्टाफ लोग को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, निर्देश देंगे कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, उसको बोलते हैं क्या? डायरेक्टिंग। समझ में आया? तो डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, पहला फीचर्स है, जब हम डायरेक्ट करते हैं, किसी को निर्देश देते हैं, तो वो क्या करता है? काम करता है कि नहीं करता है? जैसे कि मैं तुम लोग को डायरेक्ट किया कि तुम्हें वो काम करना है, ये करके लाओ, तो तुम क्या करोगे? काम कर दो। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट का स्पेलिंग इसका मतलब क्या है? जब किसी को हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या करता है? काम करने लगता है। जैसे एम्प्लॉय लोग को मैं डायरेक्ट किया, ये करके लाओ, तो वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो डायरेक्टिंग से काम होता है। सेकंड पॉइंट क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब क्या? हर दिन अलग अलग काम है, हर दिन अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉय लोग को डायरेक्ट करेंगे। आज जिस काम है उस काम को आज के तरीके से डायरेक्ट करेंगे, कल अगर दूसरा काम है तो उसको अलग प्रकार से डायरेक्टिंग किया जाएगा। समझ में आया? जैसे कि मान लो एक फिल्म का नाम बताओ, एवेंजर्स। एवेंजर्स एवेंजर्स को मान लो मैं डायरेक्ट किया हूँ, किशोर। ऐसा मत सोचना कि किशोर सर बहुत अच्छे हैं, मान लो तो मैं एवेंजर्स बनाया, तो एवेंजर्स को मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट किया।
अभी और एक फिल्म बनाया मान लो, कौन सा और एक फिल्म का नाम बताओ? आयरन मैन। तो यहां पर भी जो डायरेक्टिंग यूज किया था, जिस मेथड से किया था, यहां पर भी वही मेथड यूज होगा क्या? ये तो अलग फिल्म है ना भाई, इस फिल्म का डायरेक्शन अलग होगा, इस फिल्म का डायरेक्शन अलग होगा। एक बॉलीवुड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है बॉलीवुड का अच्छा फिल्म? मान लो RRR, ये तो साउथ वाला है, बॉलीवुड में भी है। इसका डायरेक्शन जैसा था, बाहुबली का भी डायरेक्शन वैसा था क्या? नहीं था। तो डायरेक्टिंग क्या है? कंटिन्यूअस है। आज जैसे डायरेक्ट कर रहे हो अपने एम्प्लॉय लोग को, 10 दिन बाद अलग प्रकार से डायरेक्ट करोगे, क्योंकि 10 दिन बाद सिचुएशन अलग होगा, काम अलग होगा, एनवायरमेंट अलग होगा। तो इसीलिए डायरेक्टिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। ये जो डायरेक्टिंग है, मालिक लोग लेबर लोग को देते हैं कि लेबर लोग मालिक लोग को देते हैं? जोर से बोलोगे। डायरेक्टिंग लेबर लोग मालिक को देते हैं कि मालिक लोग लेबर लोग को देते हैं? मालिक लोग लेबर को देते हैं। बोलना है क्या है? कुछ नहीं होगा। लोग को भी जाना चाहिए कि ये लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा खाली फोकट ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोलना है, कुछ नहीं है, ठीक है। कैसे होता है डायरेक्टिंग? टॉप टू बॉटम। मैं तुम लोग को डायरेक्टिंग करूंगा कि ये करना है वो करना है, तुम लोग सिखाओगे क्या मुझे? इतना औकात हो गया रे तुम लोग का। तो डायरेक्टिंग कैसे फ्लो करता है? टॉप टू बॉटम। कैसे फ्लो करता है? ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक फ्लो करता है डायरेक्टिंग। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? ये हर एक लेवल में होता है। टॉप लेवल में भी डायरेक्टिंग का काम होता है, मिडिल लेवल में भी, और लोअर लेवल में भी डायरेक्टिंग का काम होता है। समझ में? ऐसा नहीं कि खाली टॉप वाले ही लोअर को देंगे या फिर मिडिल वाले ही लोअर को देंगे। टॉप में भी तो बहुत बहुत पोजीशन है ना। टॉप में भी सबसे टॉप है, उसके बाद एक है, उसके बाद दो है, इसके बाद तीन है। तो पहले जो सबसे टॉप वाला इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। समझ में? तो हर लेवल पे होता है डायरेक्टिंग। ऐसा मत सोचना है खाली टॉप लेवल मिडिल को दे रहे हैं, मिडिल लेवल लोअर को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। टॉप लेवल में भी पोजीशन है बहुत सारा। सबसे ऊपर है, उसके बाद उससे निचले वाला, उसके निचले वाला, उससे निचले वाला। तो सबसे टॉप वाला इसको देगा, ये इसको देगा, इसको देगा। तो हर एक लेवल में क्या होता है? डायरेक्टिंग होता है। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब क्या? इससे हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। खुद से काम करोगे तो ठीक है, होगा काम, लेकिन कोई अगर उस काम को समझाएगा, तुमको डायरेक्ट करेगा, तो वो जल्दी होता है। तो डायरेक्टिंग क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और लास्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्ट किसको हम डायरेक्ट करते हैं? ह्यूमन एलिमेंट्स को। मशीन को क्या डायरेक्ट करोगे तुम? मशीन को बोलोगे जा मेरे लिए चाय बना के ला? मशीन से प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? मशीन में प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, उसको तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। मशीन में प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, इसको तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। वो बटन दबाओगे, वो सिस्टम में जैसा बटन, मान लो ए बटन दबाए, मशीन में क्या ए बटन दबाए, तो ए में वो चाय बनाएगा, बी में वो क्या करेगा? खाना बनाएगा। तो उसका प्री इंस्टॉल सिस्टम है। लेकिन हम ह्यूमन को डायरेक्ट कर सकते हैं, ये काम कर, वो काम कर, फलाना काम कर। तो ये डायरेक्टिंग किससे जुड़ा है? ह्यूमन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ह्यूमन से जुड़ा है। समझ में आया? डायरेक्टिंग मतलब क्या है, डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या है। अभी देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 मार्क 4 मार्क में आता है, 3 से 4 मार्क में एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग आता है। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है? ऐसे स्मूदी में नहीं होता है क्या? स्मूदी वो क्या पी के आते हो दिल्ली को? बनाना शेक की, जो भी शेक, मतलब बनाना शेक हो गया, जो भी शेक वो बनाना होता है, काजू किशमिश होता है कि नहीं होता है? तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मतलब क्या? डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होता है?
खाली निर्देश देना मतलब आदेश देना ये डायरेक्टली नहीं है, तो ये ज्यादा तो मार्क का नहीं आता है, 3 से 4 मार्क का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो डायरेक्टिंग 4 चीज से लेकर बना है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीज मिलकर डायरेक्टिंग बनते हैं। पहला पढ़ेंगे सुपरविजन के बारे में। सुपरविजन मतलब क्या, हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुपरवाइज करना, चेक करना, क्या करना, चेक करना। सुपरवाइज करना मतलब क्या करना, चेक करना कि जब जो इंस्ट्रक्शन हम एम्प्लॉय लोग को दे रहे हैं उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपरविजन। दूसरा है मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या, एम्प्लॉय लोग को स्टिमुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना, ठीक से काम करने के लिए उसको बोलते हैं मोटिवेशन। कहीं कहीं बार क्या होता है ना, एक काम करके बोर लगता है, काम इधर उधर होता है, समझ में आया, तो उनको मोटिवेट करना है। अगर काम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सबके लाइफ में होता है, कभी कभी डाउन फेज आता है, ठीक से काम करो, 2-3 दिन रेस्ट लेकर मन ध्यान लगा के काम करो। तो मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। दूसरा है क्या, लीडरशिप। क्या करना, लीडरशिप। लीडरशिप मतलब क्या, पीपुल को गाइड करना या फिर एम्प्लॉय लोग को क्या करना, गाइड करना और इंस्पायर करना। एक लीडर में और एक बॉस में फर्क होता है। बॉस क्या करता है, खाली भाषण झाड़ता है कि ये काम करके लाना है कल, ये टारगेट पूरा करना है। लेकिन लीडर क्या करेगा, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, चलो मैं भी साथ में काम करूंगा, मैं भी बताऊंगा तुम्हें। ये लीडरशिप का क्वालिटी है। लीडर क्या करता है, एम्प्लॉय लोग का पीछे पीछे साथ साथ चलता है, समझ में आया। अगर एम्प्लॉय लोग कहाँ फंसे तो लीडर पहले खड़ा होगा। और एक लीडरशिप का क्वालिटी क्या है, अगर फेल हुआ, एम्प्लॉय लोग फेल हुए तो लीडर अपने सर पे लेता है, ये मेरी गलती की वजह से ये लोग फेल हुए। अगर एम्प्लॉय लोग सक्सेस हुए तो वो एम्प्लॉय लोग में बांट देता है, समझ में आया। तो लीडरशिप मतलब क्या, पीपुल को गाइड करना, इंस्पायर करना, उनके साथ साथ चलना, उनका फेलियर सक्सेस में भागीदारी होना। और लास्ट है कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। कम्युनिकेट करना, बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो हर संडे कोचिंग में क्लास होता है, हर संडे क्लास हो रहा है, मतलब संडे टू सैटरडे पूरा डेली क्लास हो रहा है। तो जो आने वाला संडे है, तुम क्या सोचोगे, आने वाला संडे भी क्लास होगा, और तुम आ गए। लेकिन मैं क्या किया, मैं सोचा संडे है, स्टूडेंट लोग जानते हैं छुट्टी है बोल के मैं घर चला गया। तो मैं तुम लोग को कम्युनिकेट किया क्या, नहीं किया। तो तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे कोचिंग, आओगे। कम्युनिकेट मतलब क्या, प्रॉपरली गाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंचाना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेट। गाइड करना नहीं, इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंचाना अपने एम्प्लॉय लोग को या फिर सबऑर्डिनेट को, इसको बोलते हैं कम्युनिकेट। और एक एग्जांपल लेते हैं, एम्प्लॉय लोग आ रहे हैं, मान लो मैं सिंथॉल साबुन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, सिंथॉल का तीन 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 तो देखा हूँ, बाकी क्या होता है मैंने देखा हूँ। एक ब्लैक कलर का सिंथॉल बनाते हैं, एक व्हाइट कलर का, और एक ब्लू ब्लू फीका ब्लू, ग्रीन थोड़ी ना बनाते हैं, ब्लू बनाते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय लोग क्या कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं, ब्लैक मार रहे हैं, व्हाइट मार रहे हैं, और क्या ब्लू है ना, ब्लू साबुन बना रहे हैं। मैं क्या किया, आज सोचा कि एक नया कलर का साबुन बनाते हैं। मान लो मैं येलो कलर का सिंथॉल बनाने के लिए सोच रहा हूं, खाली सोचा हूं, बताया नहीं हूं एम्प्लॉय लोग को। तो ये क्या किए, ब्लैक व्हाइट और ब्लू बनाते रहे। मैं आया और उनको गुस्सा हुआ, येलो भी है क्या, हाँ येलो है, छोड़ो, मतलब नया मान लो। तो मैं बताया नहीं हूं येलो है, लेकिन मैं नया बना रहा हूं, ठीक है। मैं बता नहीं कि आज येलो बनाना है बोल के और डांट रहा हूं, होगा। मैं कम्युनिकेट किया इन लोग को ठीक से कि आज येलो साबुन नया एक फ्लेवर वाला साबुन बनाएंगे, येलो वाला। ये ब्लू व्हाइट और ब्लैक मार रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार रहे हैं। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, सही जानकारी पहुंचाना टॉप से बॉटम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक से कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है आपसी कंपनी में, आपसी लोग के भीतर या फिर डिपार्टमेंट वाइज, तो कंपनी ठीक से काम नहीं करेगा। तो आज क्या पढ़े? स्टाफिंग डायरेक्टिंग के बारे में पढ़े। कल पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए